लंदन में जन्मी एनी बेसेंट ने हमेशा भारत को अपना घर माना। 1920 का दशक था जब एनी भारत आई थी। एनी ने भारतीय संस्कृति को खुद से आत्मसात किया था। वो यहाँ ऐसे रहा करती थी जैसे भारत से उनका पुराना नाता हो। उन्होंने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन करके जाना कि वेदों और उपनिषदों का धर्म ही सच्चा मार्ग है। एनी को भारतीयों ने माँ बसंत और गांधी ने बसंत देवी की उपाधि दी थी। एनी एक ब्रिटिश समाजवादी, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता और शिक्षाविद थी। लेखक के रूप में उन्होंने 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। वहीं शिक्षाविद के तौर पर भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में उनका नाम गिना जाता है। 1888 में उनकी मुलाकात समाज को उन्नत करने की प्रेरणा रखने वाले श्रीमती स्टेट से हुई। इन्हीं की बदौलत एनी का रुझान थियोसॉफी की तरफ बढ़ा। स्टेट ने ही एनी को थियोसॉफिस्ट मदान ब्लास्की की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एनी मदान से काफी प्रभावित हुई और 1889 में उनसे मिलकर थियोसॉफिस्ट के उद्देश्य को जाना। इसके बाद एनी उसी साल थियोसॉफिस्ट सोसाइटी से जुड़ गईं और 1907 में इसी सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनी गईं। 16 नवंबर 1893 को एनी ने भारत में कदम रखा। वो पहली बार भारत के तूतीकोरिन बंदरगाह पर आई थी। दिसंबर महीने में ही उन्होंने थियोसॉफिस्ट सोसाइटी में दी बिल्डिंग्स ऑफ कॉस्मोस पर भाषण दिया। इसके बाद भारत भ्रमण पर निकल गईं। कहते हैं वो भारत की ओर आकर्षित हुईं और तब से ही उन्हें लगा कि उनकी कर्मभूमि भारत है। 1894 में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन भी किया। साथ ही धर्म पर भी उनकी एक किताब 7 ग्रेट रिलीजन्स छपी थी। 1895 का समय था जब एनी वाराणसी गई थी। उन्होंने न केवल संस्कृति सीखी बल्कि गीता का अनुवाद भी किया। यही उनकी किताब 4 महाधर्म 1897 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की गई। इसमें एनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद ब्रदर्स ऑफ इंडिया की स्थापना, समाज सुधार के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस की स्थापना, यंग मेंस इंडिया लीग और सन्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसके अलावा वेकअप इंडिया नाम की पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। 1913 में एनी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। बंबई में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें एनी ने होम रूल आंदोलन का जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं थी। इसके बाद एनी ने इसका बेड़ा खुद उठाया और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। 1917 में एनी को उनके 2 साथियों के साथ न्यू इंडिया समाचार पत्र की जमानत जब्त करते हुए नजरबंद कर दिया गया था। वेब दुनिया के हवाले से 1920 में गांधी का सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही थी। लेकिन एनी उनके सत्याग्रह के समर्थन में भी थी और उनके खिलाफ भी थी। दरअसल गांधी का यह सत्याग्रह 2 स्तरों पर किया जाना था, एक व्यक्तिगत पर और दूसरा सामूहिक। एनी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को तो स्वीकारा मगर सामूहिक सत्याग्रह का विरोध किया। उनका कहना था यह सत्याग्रह को तोड़ने वाला है, ये हिंसा भड़का सकता है और इसके आंदोलन का संचालन नेताओं के हाथों से निकल सकता है। भारत की आजादी के बाद ये कष्टदायक भी हो सकता है। 40 सालों तक एनी बेसेंट ने भारत को आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से जागृत तो किया, वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया। वो पहली अंग्रेज महिला थी जो भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थी। 24 दिसंबर 1931 में अंतिम भाषण उन्होंने चेन्नई में दिया। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई के आड़ियार में 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये था हमारा इतिहास के पन्ने का पहला एपिसोड। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए tribunehindi.com।